अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS502 का लेक्चर नंबर 30, पेज नंबर है 120। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था अपना पिछला लेक्चर 29 वाला। तो आगे अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूडो कोड है, इसमें बताया गया है ट्रिवर्सर्स एस, यानी कि स्टैक को ट्रिवर्स करो पुश नल एस। यानी कि मैं पीछे बता चुकी थी, जैसे आप सोर्स चुनते हो यानी कि पहला मेन कमरा चुनते हो, उससे पहले आपके पास कोई कमरा नहीं होता। यानी कि आपने जो आपके पास बैग है या स्टैक है उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है और आपने सोर्स डाला है, उससे पहले कोई चीज़ मौजूद ना हो तो हम क्या करते हैं, नल डालते हैं। तो वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, अगर तो आपकी स्टैक खाली नहीं है, जैसे हमने सोर्स डाला तो वो कंडीशन हमारी फॉल हो जाती है कि स्टैक जो है नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है। तो डू पॉप PV, यानी कि जो वर्टिक्स पे हम मौजूद हैं उसका जो पेरेंट नोड, यानी कि जिस वर्टिक पे मौजूद हैं उससे पिछला नोड जो हम गुजर के आ चुके हैं उसका पेरेंट नोड, उसको पॉप कर दो। तो इफ़ V इज़ अनमार्क, अगर जिस कमरे में आप मौजूद हो वो अनमार्क है, यानी कि कोई कलर या उसको किसी चीज़ से लेबल नहीं किया, तो उसको मार्क कर दो, लेबल कर दो उसको। तो पेरेंट V पॉइंट P, यानी कि पेरेंट जो होगा हमारा फिर V बनता जाएगा। जैसे जैसे हम पेरेंट पिछला जो नोड होगा उसको निकालते जाएंगे बैग में से, तो जो हमारा विजिटेड नोड या वर्टिक्स होगा जिसमें हम मौजूद होंगे वो हमारा पेरेंट बनता जाएगा। फॉर ईच HVW, यानी कि वर्टिक्स से कनेक्टेड रूम जो होता है वो हमारा W होता है। तो डू पुश VW, यानी कि जिस वर्टिक्स में आप मौजूद हैं उसको भी पुश करो, उससे कनेक्टेड जो रूम्स हैं उसको भी आप जो है उसमें बैग में या स्टैक में ऐड करते जाओ। तो अब हम ग्राफ के ज़रिए इसको करके देखते हैं। ये देखें, ये ग्राफ है, इसमें हमने क्या करना है, जोन जोन से रास्ते पे हम जाएंगे उसको क्या करेंगे, स्टैक में ऐड करते जाएंगे। हमने स्टार्टिंग पॉइंट सोर्स जो है उसको A बोला है, S लिया है हमने उसको। तो इसमें नल डाला, यानी कि बैग पहले खाली था, कोई चीज़ नहीं, तो उसमें फिर हमने उसमें सोर्स डाल दिया। फिर हमने क्या किया, सोर्स वर्टिक्स S इसमें लिखा है। हमने एक एक रास्ता चुनते जाना है और जो जो वैल्यू हमें वर्टिक्स मिलते जाएंगे हम उनको स्टैक में पुट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखें, A से कनेक्टेड रूम जो थे B वाला था और C वाला था। हमने क्या किया, AB और AC जो थे वो स्टैक में पुश कर दिए। अब हमने क्या करना है, जैसे जैसे जिस जिस सड़क पे हम जाएंगे उससे पिछले जो सड़कें होंगी उनको पॉप करते जाएंगे, उन रास्तों को पॉप करते जाएंगे, स्टैक से निकालते जाएंगे। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया कि AB तो हमने डाल दिया था पहले उसमें स्टैक में और AC भी डाल दिया था, जबकि हमने रास्ता कौन सा चुनना है, ये वाला C वाला रास्ते पे हमने जाना है। इस तरह हम पूरे ग्राफ को विज़िट कर लेंगे और जो जो नोड हमें मिलते जाएंगे, वर्टिक्स मिलते जाएंगे, उनको हम स्टैक में ऐड करते जाएंगे। जैसे कि देखें, A से C में गए हम, तो जो हमने AC पहले डाला हुआ था स्टैक में वो हमने पॉप कर दिया। AB, यानी कि A को पॉप उन्होंने कहा था, AB को भी कर सकते थे, क्यों नहीं हमने किया, इसलिए कि B की जानिब हम मूव नहीं कर रहे। जिस जानिब मूव करेंगे उससे जो पिछला रूम होगा या वर्टिक्स होगा उसको हम स्टैक में से पॉप करते जाएंगे। तो हम जो है B की तरफ नहीं गए, जब B की तरफ जाएंगे तब हम AB को निकालेंगे, तब तक नहीं निकालना। तो हमने क्या किया, AC को जो था उस स्टैक में से निकाल दिए, बाकी C से जितने भी कनेक्टेड कमरे आते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड रूम हैं, उन तमाम को हम क्या है स्टैक में ऐड करते जाते हैं। CB, CD, CF ये जो है हमने स्टैक में ऐड किए और CA यानी कि जो पिछला नोड होगा इससे उसको भी हम जो है स्टैक में पुट करते जाएंगे, पिछले वाले रूम को भी करते जाएंगे। फिर इसके बाद है C पॉप, यानी कि C पॉप हो चुके हैं उसमें। अब देखें, यहाँ पे हमने क्या किया कि AC जो था वो हमने लिख चुके थे, आखिरी पॉइंट था हमारा ये वाला। अब हमने आगे से स्टार्ट करना है, CF की जानिब जाना है। तो अब जो इनके साथ कनेक्टेड होंगे रास्ते या वर्टिक्स उनको हम क्या है इसमें पुट करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, F के साथ जो था D कनेक्टेड था डायरेक्ट, E कनेक्टेड था, G कनेक्टेड था, हमने क्या किया स्टैक में पुट करते गए। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, हम पीछे की जानिब भी मूव कर सकते हैं।
जबकि डायरेक्टेड में ऐसा होता है कि हम एक ही सीमित में मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, साथ साथ एफ़ यानी कि एफ़ से सी वाला जो है इसको पॉप करते जाएंगे, वो निकल जाएगा अगले ग्राफ में। फिर देखिए जी से ई की जानिब हम मूव करेंगे, तो जी ई स्टैक में पुश हो गया है। इससे इसके अलावा कोई नहीं है, जी एफ़ कनेक्टेड है इसके साथ, और इसके अलावा जी से कोई कनेक्टेड नहीं। हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया स्टैक में। अब जी को पॉप करना है। उसके बाद है ई ई से जो कनेक्टेड रूम है उनको हमने ऐड करना है। ई डी है और ई बी जो कनेक्टेड हैं इसके साथ, तो हमने क्या किया, इनको स्टैक में डाला। फिर हम जाएंगे बी की जानिब, तो बी से कनेक्टेड है ए, सी और डी। हमने क्या किया, इनसे जैसे ही हम बी की जानिब जाएंगे और बी से ए की जानिब अगर हम कहें कि हमारा एक कनेक्टेड रूम ए की जानिब है मेन कमरे की, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टैक जो होगी वो फुल हो जाएगी। हम डी की जानिब मूव करेंगे, तो डी की जानिब जैसे ही हम मूव करते हैं हमारी स्टैक जो होती है खाली हो जाती है, यानी कि आप पूरा जो महल है वो घूम चुके हो और दोबारा उस रूम में आ जाते हो जिससे आपका सफ़र शुरू होता है उसके, और आपका उसके साथ वाले रूम में आ जाते हो जहाँ पे आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। शुरू आपका ए से होता है, ख़त्म आपका डी से हो जाता है। तो आप क्या करते हो, जितने भी आपके पास रूम में आते हैं या वर्टिक्स होते हैं वो तमाम के तमाम स्टैक से निकल जाते हैं, यानी कि आपका सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब आपके पास कोई वर्टिक्स नहीं बचा। आप तमाम यानी कि आप तमाम कमरे विज़िट कर चुके हो, तो ये क्या है, पॉप हो चुके हैं। फिर है ये BFS सर्च ट्री, ये हमने बनाया है कि कैसे कैसे इसमें सर्च होती है। ए से सी की जानिब जाएंगे, सी से एफ़ की जानिब जाएंगे, फिर ए से बी की जानिब, बी से डी की जानिब, बी से ई की जानिब, ई से जी की जानिब। इस तरह भी हम जो है BFS ट्री में क्या है, ट्वर्सल करते करते तमाम जो नोड होते हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है, ये जो टाइम लेता है DFS टेक कांस्टेंट टाइम लेता है, तो ओवरऑल रनिंग टाइम होता है बिग O VE, यानी कि टोटल वर्टिक्स प्लस ई एजिस, टोटल एजिस उनको प्लस करें तो हमारे पास जो होता है इसका रनिंग टाइम निकलता है। फिर है हमने इनको, उन्होंने बोला है कि क्यू के ज़रिए रिप्रेजेंट करें, ये प्रोग्राम लिखें को क्यू के ज़रिए रिप्रेजेंट करें। डेटा स्ट्रक्चर में आपने क्यू पढ़ी होगी कि एक कतार होती है, आप उस कतार में से निकलते हो लाइन अपनी बारी के हिसाब से, यानी कि आप बैंक में जाते हो तो अपनी बारी के मुताबिक निकलते जाते हो। तो ये वही चीज़ है, आपने क्या किया, उसमें इन क्यू यानी कि एक लिस्ट ली, उसमें आपने पहला नल डाला, स्टैक सोर्स डाला आपने स्टैक में, वो इन क्यू में सॉरी। फिर उसके बाद वाइल क्यू नॉट एम्प्टी, अगर तो आपकी कतार खाली नहीं है तो डू DQPV, यानी कि DQ का मतलब निकाल दो पेरेंट नोड को, वर्टिक्स जिस नोड पे आप मौजूद हो या कमरे में मौजूद हो उसका जो पेरेंट नोड है उसको निकाल दो। इफ़ वी इज़ अनमार्क, अगर तो वी अनमार्क है तो मार्क कर दो उसको। पेरेंट वी जो होगा उसको पॉइंट करेगा वी को। फिर है फोर ईच HVW कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ रूम्स, उनको बोलेंगे। फिर है डू InQVW, यानी कि आपका पहला अमल हो चुका है, आप क्या करते हो, फिर अगले वर्टिक्स पे पहुंचते हो, उससे जो कनेक्टेड रूम्स होते हैं उनको देखते हो, फिर इसी तरह आपका प्रोसीजर जो है चलता जाता है। इसके बाद है ये कुछ नहीं करने वाला, वही है सारा कुछ जो मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि आप पेरेंट नोड से जाते हो विजिटेड रूम में तो आपका वो विजिटेड रूम पेरेंट नोड बन जाता है। उसके बाद जो उसके साथ कनेक्टेड रूम होते हैं उनको W बोलते हैं, तो वो जैसे ही आप W में जाते हो वो आपका वर्टिक्स बन जाता है। इस तरह आप सोन चलते जाते हो। DFS टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल DFS और BFS की तरह काम करता है। तो इसमें भी वही होता है कि आप क्या करते हो, पूरे महल की सैर करते हो, उसमें जो आपका टाइम लगता है डिस्कवर टाइम होता है DU में, आप क्या करते हो टाइम डालते जाते हो उसका, वो तमाम जो होता है इस तरह इसके ज़रिए किया जाता है। उसके बाद प्रोग्राम्स है, ये हम जो हैं अगले लेक्चर में करेंगे ताकि जो ग्राफ है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो